आज आप लोगों के लिए स्टू बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी और सबसे आसान बात ये कि पकाने का तरीका तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी मिनटों में तैयार हो जाती है और इंशाल्लाह ताला घर के ही मिर्च मसालों से हम तैयार करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को दावत या पार्टी के लिए बनाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने से पहले जिन वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं ये आसान सी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी को हमने किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है, 3 से 4 अदद लौंग ले लिए, 8 से 10 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले लिए, 1 अदद हरी इलायची ले ली और 1 अदद बड़ी इलायची यानी काली वाली इलायची। अब क्या करेंगे, हम इनको जो है जो ऑयल में थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। तो मैंने 1 मिनट तक इनको ऑयल में क्रैकल किया, उसके बाद मैंने ये बीफ का गोश्त शामिल करा है। अच्छा, आप इस रेसिपी को मटन से भी बना सकते हो, चिकन से भी बना सकते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल होता है लाजमी, तो आपने क्या करना है, उनको पहले ऑयल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, फिर मैंने जो ये बीफ का गोश्त डाला है, ये मिक्स गोश्त है, यानी हड्डी वाला गोश्त भी है और ये बोनलेस गोश्त भी है। तो ये मिक्स गोश्त है, लेकिन इस रेसिपी में यानी बीफ के स्टू में आप लोगों ने लाजमी हड्डी वाले गोश्त से बनाना है, क्योंकि इससे बहुत मज़े का आपका यकीन करें बीफ स्टू बनेगा। अगर कभी आप लोगों ने नहीं बनाया हड्डी वाले गोश्त से बीफ स्टू, तो इस बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, फिर आप लोग हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, गोश्त को ना इन खड़े गरम मसालों में ना फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो गोश्त का अपना एक जो अपनी एक स्मेल होती है ना, वो दूर हो जाए और खड़े गरम मसालों की खुशबू जो हमारे गोश्त में अच्छे से रच बस जाए। जब हमारा गोश्त फ्राई हो गया ना, तो हमने यहाँ पर गोश्त को इतना फ्राई किया कि गोश्त का कलर पिंक से वाइट हो गया। तो इतना आपने फ्राई करना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर प्याज शामिल कर दी ना। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें या आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, उसको आपने स्लाइस करके शामिल कर देना है। अच्छा, जितना आपका गोश्त होगा ना, उस हिसाब से आपने प्याज शामिल करनी है। जैसे मेरे यहाँ पर जो है 400 ग्राम का मैंने गोश्त लिया ना, उस हिसाब से मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अच्छा जी, प्याज को यहाँ पर जो है हमने जो इतना फ्राई किया कि बस ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो गई, बस हल्की सी सॉफ़्ट करी, ज़्यादा नहीं, बाकी ये पकता रहेगा गोश्त तो उसमें होती रहेगी। साथ में मैंने यहाँ पर लहसुन शामिल कर दिया है। जैसे मैंने 3 लहसुन की क्लोव्स ली, उनको इस तरह से ना काट कर शामिल कर दिया। आप चाहे लहसुन को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो कैंची से बिल्कुल चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ लहसुन जो है इसमें नहीं जाता। अच्छा जी, लहसुन मैंने शामिल करके अब मैं लहसुन को भी यहाँ पर जो है प्याज के साथ फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, इस रेसिपी के आप लोगों को जो है ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो इस वीडियो, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोग दहली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है और ये मैं आपको दिखा रही थी लाल साबुत मिर्चें ली, मैंने उनको काट कर शामिल किया है। यहाँ पर कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा इस रेसिपी में, ना ही पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा। हमने लाल गोल वाली जो साबुत मिर्च आती हैं, अगर आपके पास सूखी लंबी वाली है तो आप वो भी ले सकते हैं, उनको काट कर आपने शामिल करना है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो स्टू है इसमें जो है हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो हमने लाल साबुत गोल वाली मिर्चों को काट के शामिल किया है, इससे ही आपके जो ये स्टू है इसमें कलर आएगा और देखिएगा कितना शानदार कलर आएगा बग़ैर हल्दी इस्तेमाल किए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 अदद टमाटर लिए, उनको इस तरह से ना तो बहुत बारीक भी नहीं काटा ना बहुत मोटा काटा, बस दरमियाने साइज़ में टमाटर काट के ना 2 अदद टमाटर लिए, उनको काट कर शामिल कर दिया है। टमाटरों को भी हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने देखिए गाढ़ा गाढ़ा दही लिया है, तो ये 2 टेबल स्पून दही है हमारा। तो दही शामिल करके ना दही को भी मैंने यहाँ पर मिक्स कर देना है। अच्छा, जिनको ये होता है कि जी बीफ स्टू में हमसे ग्रेवी नहीं बनती, हमसे मसाला नहीं बनता, तो उनके लिए क्या है कि आप लोग जो है प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा लिया करें, तो इससे आपका जो है ग्रेवी ज़्यादा बनेगी ना। जैसे अगर आपका गोश्त ज़्यादा है और आपने फिर उसी हिसाब से ज़्यादा प्याज ले लेनी है, लेकिन ये कि इससे क्या होगा, मिठास हो जाएगी। तो उस मिठास को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने दही और टमाटर फिर इनकी क्वांटिटी भी उसी हिसाब से ले लीजिएगा जितनी अगर आप प्याज बढ़ा रहे हो।
तो आपकी माशाल्लाह से फिर देखिएगा ग्रेवी वाला बीफ स्टू बनेगा। टमाटर और दही का इस्तेमाल उसी हिसाब से ज़्यादा कर लीजिएगा ताकि मिठास ना रहे प्याज ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, मैंने यहाँ पर कवर लगा के रख दिया था। अभी मैंने आपने देखा गोश्त गलने का पानी शामिल नहीं किया था, मैंने दही और गोश्त के पानी में ही गोश्त को गलाने के लिए रख दिया था। फिर मैंने देखा जब मुझे ज़रूरत पड़ी तकरीबन कोई 15 मिनट बाद जब पानी ड्राई हो गया ना गोश्त और दही का, तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर साबुत धनिया जो है 1 टीस्पून लिया, 1 टेबल स्पून लिया, 1 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया को ना कूट कर शामिल किया। यहाँ पर दरदरा सा साबुत धनिया शामिल किया, यानी 2 तरीके से साबुत धनिया शामिल किए हैं, एक दरदरा सा और एक साबुत। ठीक है, अब इन दोनों को अच्छा अब इनको हमने मिक्स कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त और दही का पानी भी ड्राई हो गया ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लिया, यानी थोड़ी सी 5 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने भुनाई कर ली इन मसालों के साथ। टमाटर भी देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो गई, प्याज भी सॉफ्ट हो गई, लहसुन भी, सब चीज़ें यहाँ पर आराम से सॉफ्ट हो गई इन 15 मिनट में ना। अब हमने गोश्त को गलाने का यहाँ पर ना पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर जो है मैं गोश्त गलाने के लिए ना 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और 45 मिनट के लिए मैं कवर लगा के रख दूँगी। इन 45 मिनट में गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा और 1 गिलास पानी से आराम से हमारा यहाँ पर गोश्त पकता रहेगा। अच्छा, मुझे आपको ये बताना था, कुछ लोग जो है स्टू में टमाटर ऐड नहीं करते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं इस्तेमाल करें टमाटर का, लेकिन मैं कहूँगी टमाटर से ज़रा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, जब देखिए 45 मिनट्स हो गए तो मैंने ना यहाँ पर लाल गोल वाली साबुत मिर्चें डाल दी थी और साथ में ही मैंने यहाँ पर अदरक शामिल कर दिए ना जूलियन कटिंग में काट कर। बस 5 से 8 मिनट के लिए मैंने कवर लगा के रख दिया था ताकि हमने जो गोल वाली साबुत मिर्चें डाली ना ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, जो 5 मिनट बाद फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी, 3 अदद हरी मिर्चें ली, उनको काट के शामिल किया, हरा धनिया को काट के शामिल करा, मिक्स कर लिया यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से। और माशाल्लाह से अब आप जो है इसकी लुक देखिएगा, माशाल्लाह से हमारे बीफ स्टू की क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है और क्या ज़बरदस्त आप देख रहे हो माशाल्लाह से ग्रेवी बनी है। तो आई होप मेरी आपकी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई, क्योंकि मैं कहती हूँ ये दावत के लिए एक आइडियल रेसिपी है। तो आप लोगों ने अगर किसी की दावत करनी है, अपने मेहमानों को घर बुलाना है, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाएगा, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी ही हर एक को पसंद आती है। और ग्रेवी के लिए तो मैंने आपको मसला ही हल कर दिया कि जिनको परेशानी थी उनसे ग्रेवी नहीं बनती, तो आपने प्याज और टमाटर दही की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेनी है। अच्छा जी, देखिए अब यहाँ पर हम अपना बीफ स्टू को डिश आउट करें। अब माशाल्लाह से आप लुक देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जबकि मैंने आपको कहा था हमने इसमें ना तो हल्दी शामिल करी है, ना ही पिसा हुआ धनिया हमने ऐड किया है, और ना ही हमने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च और ना ही लाल कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपने बस लाल को साबुत मिर्चें जो ये नज़र आ रही ना, इनको आपने काट कर शामिल करना है। फिर आप अपने माशाल्लाह से सालन का कलर देखिएगा कितना ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए, ये माशाल्लाह से दिल्ली वालों की बड़ी स्पेशल रेसिपी है। और जो लोग नहीं बनाते या जिन्होंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया, तो मेरे कहने से इस बार मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करेगा। यकीन करें, मैं कहती हूँ आपकी पूरी फैमिली को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलें, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। हाँ, साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, इसको आप लोग घर की चपाती से, तंदूर की रोटी से और पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े का लगेगा। ज़रूर इंजॉय करिएगा इस रेसिपी को, बीफ स्टू को। तो चलें, चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।